खबरों की अहम सुर्खियां। सिंध भर के सरकारी अस्पतालों के ओपीडीज का बाइकआउट जारी। लाखों मरीज रुल गए। वजीर आला सिंध बेआसरा मरीजों को छोड़कर नए ओपीडी ब्लॉक का इफ्तिताह करने पहुंच गए। ग्रैंड हेल्थ अलायंस सिंध का मरकजी धरना कराची प्रेस क्लब पर जारी। अस्पतालों में ओपीडीज का मुकम्मल बाइकआउट। पीटीआई और एमक्यूएम की जानिब से जीएचए की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। कोरोना के वार जारी, 53 मरीजों की हालत तशवीशनाक। पूरी दुनिया समेत 14 नवंबर को पाकिस्तान भर में आलमी यौम ज़ियाबतीस मनाया गया। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की निगरानी में मुल्क भर के सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिलों के लिए दाखिला टेस्ट का इनेकाद। वजारत सेहत सिंध सूबे में डेंगू बुखार की वबा को कंट्रोल करने में नाकाम। वफाकी वजारत सेहत ने अरबों रुपए की करप्शन में मुलव्विस नासिर रफीक को कौंसल में मुशीर बना दिया। निजी नर्सिंग स्कूलों की ताकतवर माफिया ने पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल के एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन अता हुसैन राजपर को निशाने पर ले लिया। अब आप खबरों की तफसील मुलाहिजा फरमाएं। हुकूमत सिंध की नाअहली, अनानियत और गैर संजीदा रवैये के बाइस 28वें रोज भी सूबाई महकमे सेहत के सबसे बड़े तदरीसी अस्पताल डॉक्टर रोथ के एमफाउज सिविल अस्पताल कराची समेत सक्खर तक के सरकारी अस्पतालों में यौमिया बैरूनी मरीजों के लाखों मरीजों के इलाज, मुआवजे और तशखीस के लिए ओपीडीज को महकमे सेहत सिंध के अरबाब इख्तियार खुलवाने में कामयाब न हो सके और यूं लाखों मरीज रुल गए। नाजरीन, ये फुटेज आज सिविल अस्पताल की ओपीडी की है, जिसके कुछ देर बाद डाउ यूनिवर्सिटी ओझा कैंपस में वजीर आला सिंध ने ओपीडी ब्लॉक के इफ्तिताह का ड्रामा किया। 5वें रोज भी 11 नवंबर को महकमे सेहत के पुरअमन नहत्ते मुलाजमीन पर पुलिस गर्दी और झूठे मुकदमात के खिलाफ कराची प्रेस क्लब के सामने ग्रैंड हेल्थ अलायंस का पुरअमन धरना हजारों मुजाहिरीन के साथ जारी रहा। धरने के शुरा वक्फे से साइंस सरकार और वजीर सेहत के खिलाफ फलक शगाफ नारे लगाने के अलावा डिप्टी कमिश्नर साउथ, एसएसपी क्लिफ्टन और तशद्दुद में मुलव्विस अहलकारों की फौरी मुअत्तली और पुरअमन मुजाहिरीन पर बेजा तशद्दुद पर कानूनी कार्रवाई पर मबनी मुतालबात भी करते रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद। असां ओतिरा स्ट्रांग थींदासीं ऐं असांजी हीअ ग्रैंड हेल्थ अलायंस सिंध लेवल ते न पर पूरे पाकिस्तान तां ही सभु एहतजाज लाइ हिते ईंदा। साउथ और एसएसपी असदुल्लाह की बदमाशी, पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से ये जो मारामारी हुई, ये जो ऑपरेशन हुआ डॉक्टर्स के खिलाफ, हम इसकी पुरजोर जीएचए की तरफ से मजम्मत करते हैं। सबसे पहला मुतालबा यही करते हैं एसएसपी असदुल्लाह को, साउथ की बदमाशों को इनको मुअत्तल किया जाए, उसके बाद हमारे साथ वहाँ से होगी जहाँ से बदमाशों ने बिगाड़ा है। अब कहानी हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हमारे हकूकों की बात होगी। इस मौके पर जीएचए के रहनुमा और कारकुनान के खिताबात के अलावा लेडी हेल्थ वर्कर्स की जानिब से कारकुनों को पुरजोश रखने के लिए नगमे भी गाए गए, जिसकी झलक स्क्रीन पर मुलाहिजा करें।
مرکزی دھرنا کیمپ میں کوئٹہ سے بلوچستان نرسز کے وفد نے آ کر مظاہرین سے اظہار یکجہتی کیا اور وفاقی دارالحکومت کے پمز ہسپتال کے ملازمین کی جانب سے گرینڈ ہیلتھ الائنس کی حمایت میں بینس لگا کر اور مظاہرے کر کے اپنی حمایت کا یقین دلایا گیا، جو اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اور مرکزی دھرنا کیمپ میں پی ٹی آئی کے رکن سندھ اسمبلی خرم شیر زمان نے مظاہرین کو کیا یقین دلایا، وہ ملاحظہ کریں۔ ہر فورم پہ آواز اٹھائیں گے، اخبارات کے اندر بھی آپ کے لیے بیان دیں گے، سوشل میڈیا کے اندر بھی آپ کی بھرپور جو ہے اس میں آپ کی نمائندگی کریں گے۔ آنے والے سندھ اسمبلی کے اجلاس کے اندر آپ کے لیے آواز اٹھائیں گے اور آپ بولیں گے۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ NIH کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 5,559 کورونا کے ٹیسٹ کیے گئے۔ کیسز کی شرح 76% رہی، 42 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، 53 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ عالمی یوم ذیابیطس کے موقع پر طبی ماہرین نے کہا کہ ذیابیطس کی جلد تشخیص اہم ہے۔ ذیابیطس کے علاج میں اصل محور مریض ہے۔ اگر مریض میں شوگر کنٹرول کرنے کی جستجو پیدا ہو جائے تو نہ صرف ذیابیطس پر قابو پا سکتا ہے بلکہ شوگر کے ساتھ نارمل زندگی گزار سکتا ہے۔ اتوار 13 نومبر کو ملک بھر میں پاکستان میڈیکل کمیشن کی نگرانی میں صوبائی جامعات کے زیر اہتمام طبی کالجوں میں داخلوں کے لیے پرامن ماحول میں داخلے امتحانات ہوئے، جس میں 2,04,559 امیدواروں نے حصہ لیا۔ سندھ میں ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے زیر اہتمام داخلہ ٹیسٹ ہوئے، جس میں صوبے بھر سے 44,000 سے زائد امیدواروں نے شرکت کی۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں ڈینگی کے 52 کیسز رپورٹ، 95 نئے کیسز سامنے آ گئے۔ وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل نے دعوے کے باوجود سابق PMC میں اربوں روپے کی کرپشن کا حساب تو نہ لے سکے، بلکہ کرپشن میں ملوث اہم کردار بریگیڈیئر ناصر رفیق سے حساب لینے کے بجائے انہیں کونسل کے صدر کا خصوصی مشیر مقرر کر دیا۔ پاکستان نرسنگ کونسل کی متنازع خلاف قانون رجسٹرار فوزیہ مشتاق اور سابق کونسل کی صدر افشا نازلی اور سندھ نرسز ایگزامینیشن بورڈ کی خلاف قانون کنٹرولر خیر النساء نجی نرسنگ اسکولوں کی طاقتور مافیا کے اشاروں پر کونسل کے ایگزیکٹو ممبر عطا حسین راجپر کے خلاف متحرک ہو گئیں۔ اس حوالے سے اور گرینڈ ہیلتھ الائنس کی احتجاجی تحریک کے بارے میں خصوصی تجزیاتی رپورٹ ہم اپنے ایڈیٹر اور ممتاز طبی صحافی سراج الدین امجدی سے معلوم کرتے ہیں۔ جی سراج صاحب۔ جی صالحہ، وزیر اعظم شہباز شریف تیسری بار کورونا کا شکار ہو گئے ہیں، لیکن سائنس سرکار اپنی بد انتظامی، نااہلی، بدعنوانی اور ناکامی کو چھپانے کے لیے کورونا 19 کی عالمی وبا کے عروج کے دوران جس طرح سے ملک اور صوبے میں مکمل کرفیو لگانے پر اصرار کر رہی تھی، اب اسی طرح محکمہ صحت سندھ کے ملازمین کو ہیلتھ رسک الاؤنس نہ دینے پر عالمی ادارے صحت کے اختیارات استعمال کرتے ہوئے کورونا کے خاتمے کا بار بار سائنس سرکار اعلان کر رہی ہے۔ دوسری جانب گرینڈ ہیلتھ الائنس تمام تر ریاستی تشدد، گرفتاریوں اور خواتین کے ساتھ انسانیت سوز اور توہین آمیز سلوک کے باوجود مکمل طور پر پرامن ہے۔ ظلم کے پہاڑ اپنے اوپر توڑے جانے کے باوجود سائنس سرکار کی فسطائیت، آمریت اور ننگی جارحیت کا مقابلہ صبر اور اتحاد سے کر رہا ہے اور معاملے کو مذاکرات کے ذریعے طے کرنے کی کھلی پالیسی پر گامزن ہے اور اپنے جائز حق ہیلتھ رسک الاؤنس سے دستبردار ہونے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ سائنس سرکار اس حوالے سے کتنا سنجیدہ ہے، اس کا اندازہ سائنس سرکار کی وزارتی مذاکراتی کمیٹی کے رویے سے لگایا جا سکتا ہے۔ 11 نومبر کو کمیٹی کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا اور آج 15 نومبر کو کمیٹی کی جانب سے گرینڈ ہیلتھ الائنس کو 5 بجے شام کے بعد مذاکرات کے لیے طلب کیا گیا ہے۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ سائنس سرکار کی ملکہ عالیہ وزیر صحت ڈاکٹر عذرا فضل پیجوہو کی اگر کارکردگی کا جائزہ لیا جائے تو انہوں نے محکمہ صحت کا تقریباً 70% حصہ
PPHI नामी लिमिटेड कंपनी को ठेके पर देने के बाद हाल ही में विफाक से जिना अस्पताल समेत दीगर विफाकी सेहत के इदारों को ठेके पर लेने का फैसला किया है और अब 1 माह से मुसलसल जिना अस्पताल की OPD के गैर फाल होने पर ठेके पे लिए गए अस्पतालों को आर्मी और रेंजर्स के जरिए चलाने पर वो गौर कर रही हैं और सिंध में ग्रैंड हेल्थ अलायंस, जिसने ताहाल कारकुनों के शदीद दबाव के बावजूद कानून को हाथ में लेने से गुरेज किया है, उनको मेरा मशवरा है कि वो बिलावल जरदारी, सैयद मुराद अली शाह और मलका आलिया सेहत जैसे कमज़ोर लोगों पर अपना दबाव बढ़ाने के बजाय या उनसे तवक्को रखने की पॉलिसी पर गामजन रहने के बजाय मुफाहमत के बादशाह की शोहरत रखने वाले साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के दरबार तक रसाई हासिल करके अपनी नई हिकमत अमली वज़ा करें। आज ये भी कसर बाकी रह गई थी कि कराची सिविल अस्पताल से लेकर सक्खर तक के तमाम सरकारी अस्पतालों की OPD 28 रोज से बंद पड़ी है। लाखों मरीज दर बदर हो चुके हैं। इस पस मंज़र में साईं सरकार के सरबराह वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह अपनी पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा, जबकि उनके हमरा वज़ीर सेहत भी थीं, डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में उन्होंने OPD के एक नए ब्लॉक का इफ्तिताह किया और उसके साथ ही एक नई OPD जो ऑन्कोलॉजी से मुताल्लिक थी, जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उसका संगे बुनियाद रखा। जनाब, ये करके आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? इस हवाले से सिंध के बाशऊर अवाम क्या सोच रहे हैं, मैं आपको एक फुटेज दिखा रहा हूं। आप महकमे सेहत सिंध के डॉक्टर की गुफ्तगू को सुनकर खुद फैसला कीजिए कि हालात किस तरफ जा रहे हैं और साईं सरकार सूबे में क्या कर रही है। तव्हां एलीट क्लास न आहियो, तव्हां मेंबरनि जा पघार त वधायो पिया, तव्हां मेंबरनि जा अलाउंस वधायो पिया। मां डॉक्टर आहियां, मूं वटि रिस्क अलाउंस न आहे, होम अलाउंस न आहे, ट्रेवल अलाउंस न आहे, कॾहिं असां गॾु कई। मुंहिंजे पंहिंजे 18 ग्रेड जो ट्रामा सर्जन आहियां, मुंहिंजे घर में बजट आउट थी चुको अथव। हीउ हिकिड़ो फैक्ट आहे। त सोचो उन्हनि ग़रीबनि सां छा हूंदो जेको हिकिड़े हिकिड़े ॾींहं जी सैलरी बचाइनि था। त उन्हनि जे घरनि में वञी ॾिसो हू कीअं था हलनि। खीर जो किलो 180 रुपया पियो हलंदो, DC साहब चवे थो 130 रुपया पण असांखे मिलंदो थो, बाक़ी ॿिए कंहिंखे उहो थो मिले। तव्हां हिकिड़ी तरफ़ माफ़िया खां अलावा कुझु न छा कंदो, मोचड़ाड़ंदो। तव्हां सिर्फ़ु लास्ट साल ॾेढ में ॾिसो, तव्हांजा 2000 खां मथे सिर्फ़ु डॉक्टर्स जी ॻाल्हि थो कयां जेके ॿाहिरि वञी चुका आहिनि। ऐं तव्हां लाइ अफ़सोस हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि आहे, मां डिस्क्लोज़ पियो कयां, मां पाण ॿाहिरि इमिग्रेशन अप्लाई करे चुको आहियां। इन करे नथो पैसो कमाइणो आहे, मुंहिंजी फैमिली वटि जाम आहे, मां पाण पॉलिटिकल फैमिली में आहियां। भुट्टे जे ख़ानदान जा पोइ असांजूं ई कुर्बानियूं आहिनि, बिलावल जूं ज़रदारियूं कोन आहिनि। मुंहिंजे घर में 3 ॾींहं मानी कोन पची जॾहिं बेनज़ीर वई, मुंहिंजी ॾाढी चरी थी वई। अञा ताईं मुंहिंजी माउ बेनज़ीर रहंदी आहे, मुंहिंजी नंढी भेण लाइ कोन रहंदी आहे जेका गुज़ारे वई आहे। मुतालबो कुझु बि न आहे। मुतालबो नंबर 1 असांखे रेस्पेक्ट ॾियो। दुनिया में एलीट तरीन क्लास असीं हेल्थ एजुकेशन वारा आहियूं, असांखे रेस्पेक्ट ॾियो। हिननि न्याणियुनि खे रेस्पेक्ट ॾियो। छा आहे सैलरी घणी वधाईंदो? 4 अरब 5 अरब शर्जील में खाए वठो 450 रुपया साईं मुंहिंजा, उन खां वठी ॾे छॾियो भला। पंहिंजे घरां जेके स्विस अकाउंट में तव्हां ॿारनि माण्हुनि जा पैसा पिया आहिनि, तव्हांखे ख़बर आहे केतिरा पैसा आहिनि? 96 जी रिपोर्ट आहे स्विस बैंक जे हिकिड़े मैनेजर जी। 96 अॼु खां 16 साल पहिरीं तव्हांजी गवर्नमेंट हुयूं। हू चवे थो उन टाइम ते उहो पैसो अगरि हिते अचे हा, 3 शयूं तव्हांजे मुल्क में थींदा। इस्लामाबाद खां वठी नंगर ताईं तव्हांजा सभु रस्ता पक्का। 20 सालनि लाइ तव्हांखे पक्का रोड, एजुकेशन फ्री, हेल्थ फ्री, तव्हांखे पाणी साफ़ फ्री, ऐं फी माण्हू 2000। सिंपली हिननि माण्हुनि खे हिननि जा अलाउंस ॾियो, पक्का ॾियो। फिड़क न ॾियो त वरी 6 महीना खां पोइ ॾंडो ॿियो तयारु। हिननि खे हिननि जा अलाउंस ॾियो, तव्हांजी सोच खां वधीक माण्हू कमु पिया कनि। हिकिड़ो माण्हू इम्पॉर्टेंट आहे, हिननि खे तव्हां सैलरी ॾींदो दिलि सां कमु कंदा। हिननि खे सैलरी न कंदो। 8000 खां 10000 जी सिर्फ़ु LMC जी OPD आहे।
सफरिंग आम माण्हू पियो करे अल्टीमेटली ही कोलेटरल डैमेज आहे तव्हांजे एसी कमरनि में ना कोलेटरल डैमेज आहे नथा ॾियो तव्हांखे 80 शो कंदासीं त स्टेट छा हूंदी आहे तव्हां स्टेट न आहियो हाणे असीं स्टेट थी ॾेखारींदासीं तव्हां हिकिड़े घर मां भुटो त कढियो असां हिकिड़े घर मां हेल्थ मिनिस्टर कढंदासीं हिकिड़े घर मां तव्हांजे टकराव वारा माण्हू कढंदासीं तव्हांखे तसवर ई न आहे ये फुटेज आपने मुलाहिजा किया। अब आज के तज्जियाती तबसरे के आखिरी मरहले में पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल की मौजूदा सदर डॉक्टर शाजिया सूबिया सोमरो के डॉक्टर होने पर वो लोग एतराज़ कर रहे हैं जो इससे कब्ल कौंसिल की सदारत डॉक्टर आसिम हुसैन के पास होने पर यही निजी नर्सिंग स्कूलों की माफिया दुम साधे डॉक्टर आसिम हुसैन की गुलामी कर रही थी। उस वक्त उन्हें ये नहीं मालूम था कि कौंसिल का सदर डॉक्टर है या नॉन डॉक्टर। कौंसिल के एग्जीक्यूटिव कमेटी के दीनदार और ईमानदार रुकन अता हुसैन राजपर का कसूर ये है कि कौंसिल की मुतनाज़े रजिस्ट्रार फौजिया मुश्ताक की सरबराही में कौंसिल का आईनी इंतज़ामी ढांचा न होने के बावजूद निजी नर्सिंग स्कूलों की ताकतवर माफिया ने करोड़ों रुपए की रिश्वत के एवज रातों रात सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में निजी नर्सिंग स्कूलों का एक ऐसा जंगल बनाया है जिसकी कटाई और छटाई का दौर अल्लाह की जानिब से शुरू हो चुका है और नर्सिंग की तालीम और तरबियत को कानून के दायरे में लाने की सआदत डॉक्टर शाजिया सोबिया सोमरो और अता हुसैन राजपत जैसे लोगों को अल्लाह ने ये मौका फराहम किया है। लिहाजा निजी नर्सिंग स्कूलों की माफिया की अक्सरियत जो सरकारी मुलाजिम होने के साथ साथ खिलाफ कानून नर्सिंग कॉलेजों को बेड़ा गर्क करने पर तुली हुई हैं और निजी नर्सिंग स्कूलों का बिजनेस कर रही हैं, ये वो माफिया है जिसने नर्सिंग के साथ वो खिलवाड़ किया है कि मुल्क भर में नर्सिंग की तालीम और तरबियत का बेड़ा गर्क हो चुका है। ये वो स्कूल मालकान हैं जिन्होंने 150-200 गज की इमारतों में 2-3 नर्सिंग स्कूल्स चला रहे हैं। ये नर्सिंग माफिया नर्सिंग की तालीम और तरबियत का फरीज़ा सर अंजाम देने के बजाय सिर्फ नर्सिंग की डिग्री फरोख्त करने का कारोबार कर रही है। कानून के मुताबिक ऐसे स्कूलों को फिलफौर ब्लैक लिस्ट करके इनका इल्हाक बीएनसी को ख़त्म करना चाहिए और तलबा को ये बताना चाहिए कि वो कौन से निजी नर्सिंग स्कूल हैं जो कि पाकिस्तान नर्सिंग स्कूल के कवायद व ज़वाबित के मयार पर पूरे उतरते हुए अपना काम करने का कानूनी हक रखते हैं। लिहाजा जो कुछ भी इस वक्त अता हुसैन राजपर के खिलाफ मीडिया ट्रायल हो रहा है वो दरअसल निजी नर्सिंग स्कूलों की माफिया जो सरकारी मुलाजिम होने के साथ साथ मुल्क में निजी नर्सिंग की तालीम व तरबियत के निज़ाम को तबाह कर रहे हैं। ये वो अनासिर हैं वफाकी वज़ारत सेहत, वज़ीर आज़म, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को इसका फौरी नोटिस लेकर कौंसिल के कानूनी इक़दामात की भरपूर तायद व हिमायत करनी चाहिए और इन अनासिर की बेखकनी के लिए कानून को मौसर बाअमल लाना चाहिए। इसके साथ ही खुदा हाफिज, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। खबरों का वक्त खत्म हुआ। कल तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।